हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुनिंदर सिंह। मैं क्लास 10 मैथ से रिलेटेड अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सेकेंडरी मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा और वन बाय वन विद एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें मैं सारे ही जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके लूँगा। इसी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूं तो आप क्लास 6-7 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्लास 9th में आता है और फिर हायर क्लासेस में इससे रिलेटेड चीज़ें एक्सपेंड होती चली जाती हैं। सो अब हम क्लास 9th का रिकैप लेंगे। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ प्लेन। ये एक प्लेन है। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स by 2 mutually perpendicular lines. These 2 lines are called coordinate axes. These 2 lines are called coordinate axes. One is horizontal line and other is vertical line. Horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis. Horizontal line is x-axis and vertical line is y-axis. This is horizontal line and this is vertical line. ठीक, so these 2 lines divide the plane into 4 parts. Each part is called quadrant. So this is first quadrant. And anti-clockwise, this is second quadrant. This is third quadrant. And last one is fourth quadrant. In these quadrant हम पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। जो भी गिवन पॉइंट्स हैं उनको इन क्वाड्रेंट्स में हम प्लॉट कर सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेंट में एक पॉइंट सपोज रेफर होता है P x, y. This is a point in first quadrant and x, y are called coordinates. These are the coordinates of a point x, y. Suppose we take a point x, y in first quadrant, then x is the perpendicular distance of this point from y-axis and y is the perpendicular distance of this point from x-axis. So perpendicular distance from x-axis is y and perpendicular distance from y-axis is x. So इस टाइप से हम एक पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। सो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x is called abscissa and y is called ordinate. Abscissa is the perpendicular distance of a point from y-axis and y is the perpendicular distance of a point from x-axis. So इस टाइप से हम कोई भी पॉइंट्स किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं। x, y is a point. अब the intersection point of these 2 lines is origin. O means origin. All the distances are measured from origin, from its right side.
ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन दिस इज प्लस, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, यानी जो भी हम वैल्यूज लेंगे इसके राइट साइड में प्लस की वैल्यू, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे प्लस। तो प्लस और माइनस की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। यानी अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, देन पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, देन पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, देखो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, then point lies in third quadrant, and if x is positive y is negative, then point lies in fourth quadrant. So with the help of plus and minus हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसमें y की वैल्यू 0 होगी, और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी। सो x एक्सिस पे जनरल पॉइंट होगा x, 0 और y एक्सिस पे जनरल पॉइंट होगा 0, y, यानी y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट y एक्सिस पे x 0 होगा और x एक्सिस पे y 0 होगा। तो हम इस हिसाब से बता सकते हैं कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे लाई करेगा। यानी प्लस और माइनस के हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि पॉइंट कहां लाई करेगा। ठीक, दिस इज द रिकैप ऑफ क्लास 8th 9th जो आपने पढ़ा था, उससे रिलेटेड रिकैप है। इसमें आपने पिछला सब कुछ पढ़ा है, जो भी हमने अब तक पढ़ा था उससे रिलेटेड है। अब नाउ वी स्टार्ट क्लास 10। इन क्लास 10 फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो distance formula is used to find the distance between any two points in a plane. Suppose we are given 2 points in a plane and we need to find the distance between these 2 points, then we use distance formula. So the first topic is distance formula. ठीक, suppose we are given 2 points, point A, the coordinate of point A x1 y1 and other point B, its coordinates are x2 y2। then हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड करनी है, A और B की। So the distance between A and B is D. Suppose the distance is D, so D equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. With the help of this formula, distance equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। हम दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर एक प्लेन में दो पॉइंट्स लाई करते हैं कहीं भी, तो हम उनके बीच के डिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो, टू प्रूव दिस फॉर्मूला ड्रॉ AP and BQ perpendiculars on x axis and then draw the perpendicular AC on BQ. So suppose 2 points A, its coordinates are x1 y1 and B, its coordinates are x2 y2, lie in a plane and we need to find the distance between these 2 points. So draw AP and BQ perpendiculars on x-axis and AC perpendicular to BQ. Distances
AC equal to x2 minus x1 and the distance BC equal to y2 minus y1. Distance AC, A to C, the distance of any point from y-axis is x. So point B is x2 from this, ये x2 है, ये x1 है, पूरे x2 में से हमने x1 माइनस किया, so distance AC is x2 minus x1. Similarly, AP is y1 and BQ is y2. इस BQ में से अगर हमने AP माइनस किया, so BC equal to y2 minus y1. Now, in right triangle ABC, using Pythagoras theorem, with the help of Pythagoras theorem, हम ये distance find कर सकते हैं. So AB square equal to AC square plus BC square. Pythagoras theorem is hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. AB is D. AC is x2 minus x1. This is x2 minus x1 whole square plus BC is y2 minus y1 whole square. So अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा. So D equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is distance formula. अब ये distance formula कैसे आया मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया. जनरली इसका प्रूफ आता नहीं है, केवल यूजेस आते हैं. सो सिंपली क्वेश्चंस में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. यहाँ पे हमने पॉइंट्स x1 y1 नीचे लिया, पॉइंट x2 y2 ऊपर लिया है, इसलिए x2 माइनस x1 आया. अब इसको x1 माइनस x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, बिकॉज 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वैल्यू तो सेम ही आएगी. तो आप दोनों में से किसी में से भी इसको माइनस कर सकते हैं, x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2. यानी पॉइंट हम अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसे भी चाहें. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं. सपोज अ पॉइंट A is 2,3 and another point B is 4,1. अब इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस between these two points A and B. We are given two coordinates 2,3 and 4,1. अब according to this formula इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लीजिए, easily distance find हो जाएगी. So distance formula is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. अब distance AB equal to under root x2 is 4. This value is x2. x2 is 4 and x1 is 2. This is 4 minus 2 square. y2 is 1 and y1 is 3. This is 1 minus 3 square. So 4 minus 2, 2 का square and 1 minus 3 minus 2 square. So 2 का square 4 and minus 2 का square भी 4. This is 4 plus 4 8. या तो हम इसको रूट 8 यूनिट से लिख सकते हैं, या अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें दिस इज 2 into 2 into 2. सो पेयर में से एक बाहर आएगा, दिस इज 2 रूट 2 यूनिट्स. विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हमने दो पॉइंट्स A और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड की. इस टाइप से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. डिस्टेंस AB इज 2 रूट 2 यूनिट्स. अब हमें यूनिट नहीं पता, यूनिट सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है. सो हम यहाँ पे यूनिट्स यूज करेंगे. इस टाइप से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. अब इस टाइप से आप दो पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो मैं आपको इसके आगे थोड़े से डिस्टेंस फॉर्मूला के एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करता हूं. ये डिस्टेंस फॉर्मूला और उससे कैसे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, अभी मैं कह रहा था आप पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हैं. अभी हमने इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिया है. आप खुद से इसको x2 y2 और इसको x1 y1 लेकर
अब हम इसके कुछ और एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके एप्लीकेशंस में आता है, सपोज हमें 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है ए बी और सी के। तो हमें क्या करना है, यहां पर 3 डिस्टेंसेस फाइंड करनी है, ए टू बी, बी टू सी एंड ए टू सी। यानी हम 3 डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। फर्स्ट सेकंड को लेकर, सेकंड थर्ड को लेकर और फर्स्ट और थर्ड को लेकर, और फिर हम क्या कर सकते हैं, उससे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स किस टाइप का ट्रायंगल बनाते हैं, या पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज यहां पर आया, इसमें से जो भी डिस्टेंस आपने फाइंड किए हैं उसमें से स्मॉलर 2 का सम अगर लार्जर वाले के इक्वल है, यानी इफ द सम ऑफ smaller 2 is equal to the larger, that is, यानी हम कह सकते हैं if AB plus BC equal to AC, यानी सपोज AB और BC स्मॉलर डिस्टेंसेस हैं और AC सबसे लार्जर है, तो हम कह सकते हैं AB plus BC equal to AC, then 3 points A, B and C are collinear. अब this is the condition of collinearity, यानी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो अब हम इसमें कह सकते हैं अगर 3 गिवन पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, कोलिनियर हैं, देन वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, तो इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी अगर कोलिनियर की कंडीशन आती है तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नो। देन अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है देन वो ट्रायंगल बनाएंगे। अब हमें ट्रायंगल का टाइप बताना है कि वो किस टाइप का ट्रायंगल बताएंगे, तो वो आपको सिंपल पता है, इफ 2 sides are equal then it is isosceles triangle, if all 3 sides are equal then it is equilateral triangle, or if the square of smaller 2 is equal to the square of larger then it is right triangle। यानी हम 3 ही टाइप का ट्रायंगल डिसाइड कर सकते हैं। अगर 2 डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं then it is equilateral triangle, and if sum of the squares of smaller 2 is equal to the square of largest, यानी स्मॉलर 2 के स्क्वायर का सम बड़ी वाली के स्क्वायर के इक्वल है, देन ये राइट ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो हम ट्रायंगल का टाइप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। अब हमें अगर 4 पॉइंट्स गिवन है तब हम क्या कर सकते हैं, तो सपोज वी आर गिवन 4 पॉइंट्स A, B, C and D, then we need to find 4 distances AB, BC, CD, AD, AC and BD। सपोज हम क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं किसी भी टाइप का और इसके सारे पॉइंट सीक्वेंस वाइज लेते हैं। तो देखो AB, BC, CD and AD are 4 sides, AC and BD are 2 diagonals, these 4 are the sides and these 2 are the diagonals। तो हम इसमें भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप बता सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस। फर्स्ट सपोज AB equal to CD, opposite sides are equal AB and CD, फिर BC equal to AD, BC AD के इक्वल है, and AC is not equal to BD, opposite sides are equal and diagonals are not equal, then it is a parallelogram। This type of quadrilateral is parallelogram। Second one, suppose AB equal to CD, BC equal to AD and AC equal to BD, यानी opposite sides are equal and diagonals are also equal, then it is a rectangle। This type of quadrilateral is rectangle।
Now, if all four sides are equal, that is AB equal to BC equal to CD equal to AD, and diagonals are not equal, यानी चारों साइड्स इक्वल है but diagonals equal नहीं है, then the quadrilateral is a rhombus. It is a rhombus. And last one, if all four sides are equal to each other and diagonals are equal to each other, मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है आपस में, then the quadrilateral is a square. It is a square. But अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तब हमें चेक करना है कि किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम किसी तीसरी रिलेटेड के इक्वल तो नहीं है. लाइक ये एक डायगोनल है AC, तो अब हमें इस टाइप से चेक करना है कि लाइक AB प्लस BC इक्वल टू AC, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दो डिस्टेंसेस का सम इसके इक्वल है, दैट इज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब आउट ऑफ 4 गिवन पॉइंट्स, if 3 points are collinear then they do not form a quadrilateral, तो वहां quadrilateral बनेगा ही नहीं. तो हम लिख देंगे out of 4 given points 3 points are collinear, so no quadrilateral is formed. इस टाइप से हम ट्राइंगल का टाइप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का टाइप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. सपोज लास्ट वन इज वी आर गिवन 3 points, a point P, x, y and 2 more points A and B. Suppose A is x1 y1 and B is x2 y2, and we are given point P is equidistant from the point A and B. Equidistant, that means the distance of point A and B from P are equal. तो उस केस में हमें क्या करना है, डिस्टेंसेस को इक्वल रखना है. हम P से A की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था. डिस्टेंस जैसे भी फाइंड करते हैं हम P से A की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x1 y1 x2 y2, और P से B की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, देन उन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल रख देंगे. तो इन केस ऑफ इक्विडिस्टेंस both distances are equal, हम दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल रख देंगे. इस टाइप से ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यूज होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के. तो इस टाइप से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्लास 10th में. ये डिस्टेंस फॉर्मूला था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियोस आगे पोस्ट कर सकूं और वो आपके लिए हेल्पफुल हो.